टेंथ साइंस का हमारा जो प्रैक्टिकल है, प्रिज्म से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है इसमें, कि किसी कांच के प्रिज्म में से होकर प्रकाश की किरणों के गमन पथ को दर्शाना। कि कांच के प्रिज्म में से किस तरह से प्रकाश की किरणें जो है वो जाती हैं, उसे दिखाना है। प्रिज्म लेंगे, ड्राइंग बोर्ड लेंगे, ड्राइंग पिन, सफ़ेद कागज और कंपास बॉक्स की सारी सामग्री जैसे चांदा, स्केल, पेंसिल। सिद्धांत वही है जो अपवर्तन का है, क्योंकि प्रिज्म से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की किरण जब एक समांगी माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाशिक विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी। और प्रिज्म में भी यही होता है, प्रकाश की किरणें पहले वायु से कांच में जाती है और फिर कांच से वायु में जाकर अपवर्तित होती है। सैद्धांतिक रूप से अगर इसका हम चित्र देखें तो जैसे ये आपका प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हो गया, ये प्रिज्म का कोण हो गया, और ये भी सी मुख्य परिच्छेद है। और इस तरीके से अगर प्रकाश की किरण को हम लेकर आते हैं प्रिज्म के ऊपर पी क्यू, ये देखिए किरण आई है, तो इस प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्योंकि ये यहाँ से आई है, मतलब ये वायु से आई है और ये कांच के अंदर आई है। तो जब ये वायु से कांच में आती है तो हम इस किरण को आपतित किरण कह रहे हैं, और ये वायु से कांच में आने पर इस तरीके से अपवर्तित हो जाती है। और अपवर्तित होने के बाद हम कहेंगे कि ये क्यू आर जो है हमारी अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण हो गई। और उसके बाद में जब ये वापस कांच से वायु में आती है तो ये इस तरीके से निर्गत होती है, बाहर निकल जाती है, तो इस आर एस को हम निर्गत किरण कहेंगे। अब अगर हम देखें तो अगर इस आपतित किरण को हम आगे बढ़ा दें और इस निर्गत किरण को पीछे ले जाएं तो हमें पता चलेगा कि टोटल विचलन कितना हुआ है। तो हम आपतित किरण को आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से डैश डैश करते हुए, निर्गत किरण को आप पीछे ले जाइए इस तरीके से डैश डैश करते हुए, तो आपको यहाँ पर ये विचलन कोण प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम कोण डी कह रहे हैं। तो ये विचलन कोण हो गया। अब हम यहाँ अगर देखें तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आने पर किधर गई, तो ये यहाँ अगर आप इस पर एक अभिलंब डालते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो इस अभिलंब की तरफ झुक गई इस तरीके से, यहाँ जाना थी यहाँ आ गई। और यहाँ भी अगर हम एक अभिलंब डालकर देखें तो हम पाएंगे कि जो प्रकाश की किरण है ये आपकी, ये आपका अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर झुक कर इधर आ गई। और उसके बाद में इधर एक अभिलंब डालें अगर हम एनो, तो हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो गई, ये देखिए यहाँ अभिलंब है तो ये इस अभिलंब से दूर हट गई, ये आ गई सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, इस अभिलंब से दूर चली गई। तो ये आपका एक और अभिलंब हो जाता है। इसका सारा नामांकन अगर आप एक साथ कर दें तो ये आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको, ये आपतित किरण है और ये आई आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर है, और यहाँ निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ देखिए ये निर्गत कोण ई है। तो इस तरीके से ये सारे कोण आप बना देंगे, और सारे कोण बनाने के बाद नामांकन कर दीजिए कि पी क्यू आपतित, क्यू आर अपवर्तित, आर एस निर्गत किरण है, एम और एन ओ अभिलंब है, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, ई निर्गत कोण है, डी विचलन कोण है और ए प्रिज्म का कोण है। तो ये आपका सैद्धांतिक चित्र पूरा हो जाता है। फिर आप प्रेक्षण और गणना में जब आप एक एक करके आपतन कोण के मान को लेते जाएंगे, या कोई एक वैल्यू ही अगर आप ले लेते हैं तो पर्याप्त रहेगा, या एक या दो बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण देखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर झुकेंगे, तो 30 की बजाय 25 हो गया यहाँ पर। मतलब आई जो 30 था तो आर यहाँ पर 25 हो गया, मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गए। एक विचलन कोण का मान भी आएगा और निर्गत कोण भी यहाँ प्राप्त होगा। और इसी से आप कहेंगे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, मतलब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, एंगल छोटा हो जाएगा। और जब सघन से विरल में जाएगी तो 25 का वापस 31 हो गया, मतलब एंगल बड़ा हो गया, मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी। और ये विचलन कोण इस बात को दर्शाएगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की किरणें विचलित होती है, और इस विचलन कोण का मान इस आपतन कोण के मान के साथ बदलता रहता है। फिर अंत में आप सावधानियाँ लिख देंगे जो हमेशा लिखते हैं कि पीने ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, नुकीली होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर के लगभग दोनों पिनों के बीच की दूरी होना चाहिए, और प्रयोग के दौरान प्रिज्म हिलना नहीं चाहिए।